नमस्कार। मेरे वीडियो को बहुत सारे लोग देखते हैं। धन्यवाद आप लोगों को। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, इस जीवन के बारे में कुछ चीज़ें हैं। मेरे एक गुरु महाराज हैं, अभी जब कभी उनके पास हम बैठते थे तो वो हमको दो बातें बताते थे जो हमारा कंप्यूटर नोट कर लिया है। एक बात वो कहते थे कि रुपया कमाने से नहीं होता है, वो बचाने से होता है। उस समय में हम उनकी बातों को शायद समझ नहीं पाए, लेकिन याद जरूर कर लिए थे। हमारे कंप्यूटर में फीड हो गया था। दूसरी बातें, वो अपने किसी मित्र के बारे में जब चर्चा करते थे तो कहते थे कि उसका गणित कमज़ोर है। ये गणित कमज़ोर है, ये बातें हमको उस समय में समझ में नहीं आई। तो चूँकि गणित के शिक्षक भी हैं और इसलिए गणित का व्यावहारिक उपयोग हमारे जीवन में कैसे होता है। यदि आपका गणित कमज़ोर है तो आपका जीवन नरक बन जाएगा। प्रत्येक चीज़ में आप अपने जीवन में गणित को समझिएगा तो जीवन आसान हो जाएगा, अन्यथा ये जीवन बहुत ही संघर्षमय है। यदि आप गणित को नहीं समझ पाए, जीवन के गणित को नहीं समझ पाए, तो फिर बहुत परेशानी होगी और ये जीवन आपको परेशान कर देगा, बहुत संघर्ष होगा। कैसे? मान लेते हैं कि 1 लाख रुपया महीना आप कमाते हैं और खर्चा कर देते हैं 1,10,000 रुपये महीना। फिर क्या होता है? 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, उसके बाद क्या होगा? प्रत्येक महीना आप 10,000 के घाटा में जा रहे हैं। आप कमाते हैं कितना? 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं, उस पर उसका क्या असर होता है? 10,000 रुपया प्रति माह आपके ऊपर कर्ज चढ़ते जा रहा है किसी का। 10 महीना, 12 महीना, 20 महीना के बाद फिर आपका कर्जा मोटा हो गया और अब आप क्या करेंगे? किसी न किसी बैंक से EMI पर लोन लेंगे और लोन लेंगे तब क्या होगा? आपका EMI इस आपके वेतन से या आपकी जो आमदनी है उससे कटने लगेगा, यानी कि आपका वेतन और 10,000 कम हो गया, फिर आपका खर्चा वही है। तब क्या होगा? आप डिफिसिट जा रहे हैं, आप कर्ज में जा रहे हैं, फिर आपका EMI भी बढ़ते जा रहा है, आपका खर्चा कम नहीं हो रहा है। इसलिए जीवन का ये गणित है कि आप जितना कमाते हैं खर्च उससे कम करिए। आप 1 लाख रुपया कमाते हैं, आपसे ज्यादा सुखी वो व्यक्ति है जो 10,000 रुपया कमाता है और 1,000 रुपया महीना का बचत करता है। यदि 1,000 रुपया महीना का बचत करता है तो 1 साल में उसके घर में 12,000 रुपया बैलेंस बचा हुआ है इमरजेंसी में खर्च करने के लिए। बताइए, 1 लाख महीना वाला सुखी होगा या 10,000 रुपया महीना वाला सुखी होगा? यही है जीवन का गणित जो हमको बताते थे कि उसका गणित कमजोर है। एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया कि सर जी इसका मतलब क्या होता है, तो वो हमको बताए, वो अपने एक मित्र के बारे में बताए कि देखिए ये आदमी 10 ठो गाय रखे हुआ है, 2 आदमी सुबह से शाम तक उस गाय की सेवा में लगा रहता है। वो गाय जो दूध देती है उससे एक दिन का आमदनी है 2,000 रुपया और उस 10 गाय को खिलाने में खर्चा है 3,000 रुपया, प्लस 2 आदमी भर दिन उसमें लगा हुआ है, उसका मजदूरी अलग से। तो बताइए वो मुनाफा में जा रहा है या घाटा में जा रहा है? लेकिन वो उस बात को नहीं समझ पा रहा है। तो मेरा दिमाग चौंक गया कि सही बात है, जीवन में हर जगह गणित का होना। गणित में हम सीखते हैं मुनाफा और हानि, यानी कि लाभ और हानि, घाटा और मुनाफा। तो ये हमको हर जगह जीवन में लेके चलना पड़ेगा, तब हम सुखी रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि 2 दोस्त मिलके कोई व्यापार करता है,
दोनों मिलके एक दूसरे के सहयोग से, ऐसा जहां कहीं भी होता है तो एक ही व्यक्ति से नहीं चलता है, दोनों एक दूसरे से लाभान्वित होता है। बहुत शान से बिजनेस चल रहा है, बहुत अच्छा से ग्रो कर रहा है, दोनों सुखी होते जा रहा है। एक व्यक्ति के मन में बेईमानी आ गई और वो बेईमानी करना चालू किया, और इसके वजह से क्या हुआ, दोनों की दोस्ती टूट गई। दोनों की दोस्ती टूट गई क्योंकि जो बेईमानी कर रहा है उसको धीरे धीरे तो पता चल ही जाएगा। तो दोनों की दोस्ती टूट गई और दोनों का व्यापार बंद हो गया। अब क्या होगा, अब दोनों रोड पर आ गया। यही है जीवन का गणित। वो समझ नहीं पाया कि उसके साथ रहने से हमको क्या फायदा हो रहा है, और तुच्छ छोटा सा चीज हम बेईमानी कर लिए, फिर हम कहाँ आ गए। ये जीवन के गणित वो सीख नहीं पाया, और ये जो गणित सीख नहीं पाया इसीलिए उसे परेशानी है। अब आप मान लेते हैं व्यवहारिक चीज, चलिए आप किसी न किसी परिवार में रहते हैं, मान लेते हैं कि आपकी पत्नी, आप कहीं से आए, घर लेट से आए, और वो बोली थी आपको सब्जी लाने के लिए, आप सब्जी नहीं लाए। वो चिल्ला दी कि यार आज पनीर खाने का विचार था, आप पनीर नहीं लाए। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मुस्कुराते हुए उसको कह दीजिए कि यार तो बहुत सुंदर है, पनीर की क्या बात है, पनीर कल खा लेंगे। हो सकता है वो गुस्सा करेगी लेकिन धीरे धीरे शांत हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है कि जितना जोर से वो चिल्लाई उससे थोड़ा ज्यादा जोर से आप चिल्ला दीजिए, आपका बीपी बढ़ जाएगा। अब आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, 4 दिन आप काम पर नहीं गए, वो घाटा अलग से। तो ये जीवन का गणित है कि हमको क्या करने से फायदा होगा, क्या करने से नुकसान होगा, ऐसे चलिए। कभी पत्नी गुस्सा भी करती है तो मुस्कुरा के निकल जाइए, इसमें आपका फायदा है। कभी आपके पति आप पर गुस्सा करते हैं तो मुस्कुरा के उसके पास बैठ जाइए और प्यार भरी 2 बातें बता दीजिए, इसी में आपका फायदा है। गुस्सा करिएगा बीपी बढ़ेगा, नींद नहीं आएगी रात में, फिर आपको परेशानी होगी। ये जीवन का गणित है कि आपको शांति कैसे मिलेगी, वो काम करिए। गुस्सा करने से आपको शांति नहीं मिलेगी, आपको परेशानी होगी। चलिए, और क्या है कि हम जितना कमाते हैं, मुख्य चीज ये है कि उसमें हमको मैनेजमेंट करना है कि हमको इतना कमाते हैं, कम से कम 2000 रुपया महीना तो आप बचाएंगे, और यदि नहीं बचाएंगे, जितना हम कमाते हैं सारा का सारा, मान लेते हैं कि हम तो चले थे कि आप कर्जा करते जाते हैं तब आपको घाटा होगा, मान लेते हैं कि आप पूरे का पूरे खर्चे कर जाते हैं, आप कर्जा भी नहीं करते हैं, आप 50,000 रुपया महीना कमाते हैं और 50,000 का खर्चा करते जाते हैं। 6 महीना के बाद आपके किसी संबंध में शादी होगी, उसमें आपका 40,000 रुपया खर्च होगा, कपड़ा देना होगा, गिफ्ट देना होगा, फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कर्ज लेने के लिए जाना पड़ेगा। इसलिए वो जो कहते थे, अब समझ में आई है कि रुपया कमाने से नहीं होता है, रुपया बचाने से होता है। कोई सुखी बना है, कोई जमा किया है, कोई धनी बना है, तो वो कमाने से नहीं हुआ है। 1 करोड़ महीना आप कमा लेते हैं, और 1 करोड़ 5 लाख रुपया, 1 करोड़ 1 लाख रुपया प्रति महीना आपका खर्चा है। आप गरीब हैं, आप भिखारी हैं, आपके पास कुछ नहीं है। इसलिए बचत करना सीखिए, चाहे जितना भी हो, महीना में कुछ भी। हम ये नहीं कहते हैं कि आप पूरे कंजूस बन जाइए, खर्च मत करिए, जहां आवश्यक खर्च है वहां करना जरूरी है, लेकिन कुछ न कुछ सेव करना जरूरी है। 2000 महीना, 1000 महीना, 500 रुपया महीना इमरजेंसी के लिए, घर में रहना जरूरी है। तो यही है जीवन का गणित। प्रत्येक चीज में आप जहां कहीं भी हैं,
जहाँ कहीं भी काम करते हैं तो थोड़ा सोचिए कि हमको नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। कोई बच्चा पढ़ रहा है, मान लेते हैं कि 10 साल तक वो पढ़ाई में खर्चा किया है, अच्छे खासे घर के बच्चे हैं, माता पिता उनको सारी सुविधाएं दे रहे हैं, वो 15,000 रुपया महीना खर्चा करता है, बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खाता है, बढ़िया एसी वाले रूम में रहता है, 15,000 रुपया महीना खर्चा करता है, लेकिन बढ़िया घर का है, सुविधाओं का अभाव नहीं है, बढ़िया सुविधा है, इसलिए पढ़ने में बहुत मन नहीं लगता है। 10 साल तक 15,000 रुपया महीना खर्चा किया है, अब पढ़ाई के बाद उसको 7,000 रुपये महीने की नौकरियां लग गई है। उसको पता नहीं है, क्योंकि उसको गणित कमजोर है, उसको पता नहीं है कि मैं मुनाफा में हूँ या घाटा में हूँ। अब जोड़ लीजिए 10 साल 15,000 रुपया महीना जो खर्च किया है, केवल वो पढ़ता नहीं उतना ही जमा रहता तो कितना होता। ये अलग विषय है कि पढ़ाई का मतलब केवल कमाना ही नहीं होता है, बौद्धिक विकास भी होता है, व्यवहारिक ज्ञान भी होता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन यदि आपका गणित कमजोर है तो आपका जीवन नर्क बन जाएगा, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप परेशानी में पड़ जाएंगे। इसलिए आप अपने प्रत्येक एक्टिविटी का, आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का, आप अपने जीवन के प्रत्येक महीना का हिसाब जरूर लगाइए कि मैं मुनाफा में हूँ या घाटा में हूँ। आप अपना जो व्यवहार करते हैं परिवार के लोगों के साथ, उसका हिसाब लगाइए। मैं बोला ना कि मुस्कुरा के बोल दीजिए, आप मुनाफा में रहेंगे, 5-10 मिनट के बाद फिर मिलान हो जाएगा, फिर मुस्कुरा के जीवन चलेगा। यदि आप चिल्ला देते हैं तो वहीं से बात खत्म हो जाती है, 5 दिन बात नहीं होगी वो अलग बात है, फिर आपको बीपी की दवाई चाहिए, फिर डॉक्टर का फीस चाहिए, वो अलग बात है, आप घाटा में रहेंगे। तो गणित जानना बहुत जरूरी है। और जिस व्यक्ति का गणित कमजोर होता है, मेरे गुरु महाराज कहे थे, जब कभी वो याद आते हैं तो मैं उन्हें दिल से प्रणाम करता हूँ, बहुत कुछ सीखा हूँ उनसे। लेकिन ये 2 बातें कि रुपया कमाने से नहीं होता है, रुपया बचाने से होता है। और दूसरी बात ये कि जिसका गणित कमजोर होता है उसका जीवन कमजोर हो जाता है। इसलिए गणित को कमजोर मत होने दीजिए। हर एक एक्टिविटी का, हर एक दिन का, हर एक महीना का हिसाब रखिए कि आज जो मैंने जितना खर्चा किया उससे आमदनी ज्यादा हुआ या नहीं हुआ। जी धन्यवाद। और अंत में ये कहेंगे कि मेरे वीडियो को बहुत ढेर सारे लोगों का प्यार मिल रहा है, आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। तो यूट्यूबर तो नहीं हूँ, लेकिन अपने कुछ व्यवहारिक ज्ञान आप लोगों के बीच में शेयर करता हूँ। तो उम्मीद है और आशा है कि संभव हो सके तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जी धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।